नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नालंदा की एक बेटी से आज हम आपको मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान बनाने के बाद विदेशों की नौकरी ठुकराकर अपने देश, अपने गांव, अपनी मिट्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। यहाँ के युवाओं के लिए मेहनत कर रही है। यहाँ के छात्रों के भविष्य को संवारने की जो एक ललक है वो देखने को मिली है। एक पहल संस्था है, एनजीओ है जिसके साथ जुड़ी हैं। 22 लाख का पैकेज छोड़कर नाइजीरिया से बिहार शिफ्ट लौटी आज कुमारी नेहा से हम आपकी खास मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी अच्छा लगता है। एक अच्छा स्टार्टअप है, तमाम चीजें हैं, नाइजीरिया से बिहार शिफ्ट और तमाम चीजें। जो दर्शक आज देख रहे हैं इस वीडियो को वो जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा पैकेज छोड़कर बिहार शिफ्ट में आप क्या कर रही हैं और ये एनजीओ के साथ जुड़कर आप किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं? तो यहाँ पे बिहार शरीफ में जो मेरा काम है, एक्चुअली बिहार शरीफ से तो मैं कभी अलग हुई नहीं। जब मैं जॉब भी कर रही थी तो उस टाइम पे भी मैं पार्ट टाइम मैं अपना 3 से 4 घंटा डेली बेसिस पे मैं एक पहल एनजीओ को देती थी जो कि 2012 में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि हमें भी बहुत आइडिया नहीं था क्या करना है, बिकॉज 2012 में हम बहुत यंग थे, हम लोग खुद ही पढ़ाई कर रहे थे। तो हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे, जैसे कि हमें भी टीचर रटवा के पढ़ा देते थे, समझाते नहीं थे चीज़ों को, क्वेश्चंस करने पे आंसर्स नहीं मिलते थे, कुछ टीचर्स जो होते थे वो डांट के बिठा देते थे, फिर हमें कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती थी, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जब हमने 10th किया तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था स्कूल की तरफ से, हमारे टीचर्स, तो हमें ऑन ओन करना था जो भी करना था। तो मेरे घर में तो मेरे भैया थे जो कि उस टाइम पे एजुकेशन ले रहे थे काफ़ी अच्छा, तो मेरे दोनों भैया ने मुझे गाइड किया। तो मैं तो बिहार शरीफ से बाहर निकल के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाई, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे और बाकी के लोग, जब मैं वापस पीछे मुड़ के आई अपने एजुकेशन के बीच में, तो देखी कि कुछ लोग तो पीछे ही छूटते जा रहे, कुछ लोग जनरल में चले गए। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की बहुत कमी रही लोगों के पास। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम लोगों ने 2012 में कॉन्वर्सेशन शुरू किया, बातचीत शुरू किया। तो पता चला बच्चे को आज की डेट में भी वही प्रॉब्लम फेस हो रही है जो हमें फेस हो रही थी, एंड ग्राउंड पे कोई भी फ्रंट नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वी थॉट कि हम लोग ट्राई करते हैं जितना भी कर सके, छोटा छोटा। तो हमारी जो टीम है, एक पहल की जो टीम है उसको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो एक पहल की जो टीम है वो मनोरंजन है जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्हीं का आइडिया रहा, उन्होंने काफ़ी पुश किया इसको इनिशिएट करने में। एंड देन आसिफ अनवर हैं जो NIT गांधीनगर डिज़ाइन कर रखे हैं, वहाँ से मास्टर्स इन डिज़ाइन, एंड उन्होंने ऑन ग्राउंड यहाँ पे रह के, उस टाइम पे वो बीटेक कर रहे थे चंडी से, उस टाइम पे उन्होंने पूरा यहाँ पे कंडक्ट किया है। सोनी सर के जो प्लेस थे वहाँ पे हम लोग कर रहे थे, उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ उस टाइम पे काम कर रहे थे। एंड उस टाइम पे मतलब बच्चों को जब करके दिखा रहे थे तो बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि पहले लड़के लड़कियों से बात नहीं कर रहे थे, लड़की लड़कों से बात नहीं कर रहे थे, वो लोग आपस में बात करने लगे, कुछ शेयर करने में तकलीफ होती थी उनको, खुल के शेयर करने लगे, उन्हें साइंस समझ में आने लगा। तो वो इतने इंकरेज्ड हुए। फिर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ से 6 बच्चे IISER भोपाल समर कैंप में सिलेक्ट हुए थे। 9 बच्चों में 6 बच्चे हमारे कैंपस के थे, तो वो लोग भोपाल गए, वहाँ से आए। तो ये सब से हमें बूस्ट मिला और हमें लगा कि हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। तो फिर 2017 में हम लोगों ने अलायंस पब्लिक स्कूल एंड आइडिया ऑफ कम्युनिटी स्कूल करके नाला रोड में, जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बगल में है वो कैंपस, वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग को लगा कि पार्ट टाइम बच्चों को दे रहे हैं तो वो एक पूरा इन्वायरमेंट नहीं बन रहा जहाँ पे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हम कर सकें। तो हमें तो बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताने का ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लोगों ने वो कैंपस शुरू किया और अभी वहाँ पे बच्चे आते हैं जहाँ पे कि हम लोग काफ़ी क्रिएटिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और बच्चे खुद देखें, करें, फिर सीखें। ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में घुसे रहें।
तो वी आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स डिफरेंट देयर एंड बिजनेस पर्पस नहीं है। हमारा जो मेन मोटो है वो है कि हर बच्चे में प्रतिभा है, हर बच्चे सीखना चाहते हैं, तो उनके प्रतिभा को कैसे उजागर कर सके। आप एक्सप्लोरेशंस की ओर हैं, आप चाहती हैं कि बच्चे खूब तरक्की करें। हाँ। कुरारी पंचायत का एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां से आपका ताल्लुक रखती हैं। फिर पंजाब से इन्होंने पढ़ाई की है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट रही हैं और तमाम चीजें, मास्टर्स डिग्री उसमें हासिल किया। नाइजीरिया गई 2017 में, 2020 में आप बिहार से वापस आ गई। कैसा लगता है? एक विदेश का नौकरी था, बहुत बड़ा पैकेज था, बहुत बड़ा तामझाम होता है, हर का सपना होता है कि मैं विदेश में जाऊं, कुछ कमाऊं, मगर आज जो इस तरीके से आप बिहार में प्रेरणा का काम कर रही हैं, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनती जा रही हैं, अब कैसा लगता है? मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपने सारे डिसीजंस को लेकर, एंड मेरे लिए इससे प्राउड मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं जहाँ पली बड़ी हूँ, जहाँ से पल बढ़ के मैं इतनी कैपेबल हो पाई कि मैं इंटरनेशनल तक गई, मैं बाहर तक गई एंड अच्छा खासा जॉब किया, अच्छी खासी पढ़ाई ली। जब पढ़ रही थी तो भी मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला रही, वापस आके फिर सोसाइटी को गिव बैक कर रही हूँ, तो इससे प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए है ही नहीं। मतलब आई जस्ट फील प्राउड। मुझे ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं है कि पीछे बहुत कुछ छूट गया, बल्कि मुझे लगता है कि अभी तो इट्स टाइम जहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ गेन करना है मेरे खुद के लिए, एंड देन आई विल गिव मोर एंड मोर टू द सोसाइटी। एक फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, यू हैव लॉस्ट योर फादर, सो ओवरऑल अभी जो है मदर, योर ब्रदर, दे सपोर्टिंग अ लॉट, दिस व्हाट यू मींस। हाँ, जैसे मेरे तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही शुरू से, अगर क्योंकि मैं पहली गर्ल हूँ अपने फैमिली में जो इतना पढ़ाई की, बाहर गई, बिहार शरीफ से बाहर गई, तो आई एम द फर्स्ट गर्ल। तो मेरे भैया काफ़ी सपोर्टिव रहे, इवन मेरे भैया लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, बट मम्मी पापा और भैया ने मुझे शुरू से CBSE मीडियम में पढ़ाया। कॉन्वेंट में यू हैव गुड स्कूलिंग फ्रॉम देयर ओन, राइट? हाँ, एंड देन उसके बाद भी जब मेरी नाइजीरिया में जॉब लगी थी तो लोग बहुत सारे इवन रिलेटिव थे जो बोल रहे थे कि तुम अब अपनी बेटी को नाइजीरिया भेजोगे, बट माई मदर, फादर, भैया सारे लोग बहुत सपोर्टिव थे, एंड कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मतलब नहीं जाएगी मेरी बेटी या नहीं जाएगी मेरी बहन। उन लोगों ने फुल सपोर्ट किया। फिर जब भी यहाँ आना था तो थोड़ा सा उन्हें था कि शायद थोड़ा दिन और कंटिन्यू करें वो वहाँ, बट आफ्टर दैट जब मैंने अपने ड्रीम्स बताए और मुझे लगा कि मतलब मम्मी के साथ रहना है मुझे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई फादर। मैं वहीं थी जब मुझे न्यूज़ आया था कि पापा इज़ नो मोर, तो मुझे था कि अब मुझे फिर से सेम सिचुएशन तो नहीं फेस करना है, तो मैं फिर मम्मी के साथ रहना चाहती थी। तो जब मैंने ये सारी फीलिंग्स शेयर की तो माई फैमिली वॉज इन सपोर्ट। कुमारी नेहा का पैशन का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं, पैर टूटने के बाद भी ये अभी जो है क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं, जा रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो एक जुनून है। कुमारी नेहा कुछ करना चाहती हैं, समाज को कुछ देना चाहती हैं। सो मच फोकस ऑन हेल्दी लिविंग, बट कहीं ना कहीं हम ये बचपन से भूल जाते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्दी माइंड। तो अगर हम बचपन से इंश्योर नहीं करते हैं हेल्दी माइंड, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फिर वो फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, एंगर सब कुछ आने लगता है। तो ये जो अभी सिचुएशन है कोरोना के टाइम का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज गिविंग अस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जॉब छूट गई है या फिर वो नया स्टार्टअप कर सकते हैं, दे शुड थिंक ऑफ अल्टरनेट। मतलब बहुत टेक्निकल हो गया है जमाना, एंड फॉर दिस आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। कोरोना था और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल पैसा नहीं था, एंड बच्चे की पढ़ाई तो हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। तो हम लोग ने सोचा कि अब कोरोना के टाइम पे कैसे हम लोग कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि बच्चे घर पे बैठ जाएंगे तो नहीं, मतलब उनके लिए बेटर नहीं है। तो हम लोगों ने क्विकली जूम पे ट्राई किया, जूम डिड नॉट वर्क वेल। फिर हम लोगों ने गूगल मीट, गूगल क्लासरूम पूरा एक्सप्लोर किया, एंड वी कॉल्ड आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स कि देखो मतलब तुम्हारे पास अभी कोरोना का टाइम है, कंप्लीट लॉकडाउन है, पूरे देश विदेश सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, कैन यू स्पेयर 1 hour फ्रॉम योर लाइफ। तो एक दिन में 1 घंटे उन लोगों ने निकाले, सारे लोग एग्री हो गए, हाँ वाई नॉट, बच्चों के लिए तो करेंगे ही। एंड उन लोगों ने 1-1 घंटे निकाले, और मेरे कैंपस से जितने लोग जुटे हुए थे अलायंस पब्लिक स्कूल से, उन सभी को हम लोगों ने एजुकेट किया ड्यूरिंग कोरोना।
इन फ्री ऑफ, मतलब हम लोग उनको पे नहीं कर रहे थे जो पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो पैशन के लिए पढ़ा रहे थे, उनको अच्छा लगता था पढ़ाना। एंड उनके लाइफ का 1 आवर हैज क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो डोंट फील कि कोरोना की वजह से आपका जॉब चला गया। Always see the other side of that, कि you have opportunity to do many other creative As you have got the other side, when Yes. you were in Nigeria, you wanted to do something different. yes Then you came back, you moved from there. yes So and in the corona time, मतलब physical education चलता था, but look how we connected with so many people all over the world। हमारे बच्चों को ओहायो यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर पढ़ाए हैं, अशोक गुप्ता सर, देन उमेश भैया पढ़ाए हैं बैंगलोर से, नेहा पढ़ाई है ऑस्ट्रेलिया से, नित्या पढ़ाई है जो IIT खड़गपुर की स्टूडेंट है तमिलनाडु से। सो यू कैन सी हाउ वी कनेक्टेड इन कोरोना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखो कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हो। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डोंट ब्लेम कोरोना और एनीथिंग। अगर ब्लेम करते रह जाओगे तो शायद फिर वही दिक्कत आगे क्या होगा, दिक्कतें होंगी। नेहा चाहती हैं कि आप थोड़ा सा बाहर निकले और अपना जो एक लक्ष्य है निर्धारित है और इसी में टाइम को निकालना है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, इस मिट्टी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है और जो आपने सीखा है इस मिट्टी को देना है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं हमारी नेहा के मन में चल रहे हैं। एक दिन फिर हम इनके साथ कुछ समय बिताएंगे, इनके सेंटर्स पे जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, इनके पूरे ग्रुप से बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thanks a lot for connecting to us, and we would love to have something in our campus so that we can tell about our campus and so to the people also.